नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के सियासी सफर का द एंड हो सकता है, खात्मा हो सकता है और इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। मैं कोई हवाई बातें नहीं कह रहा, बल्कि जो भी कह रहा हूँ वो प्रमाण के आधार पे, तर्कों और तथ्यों के आधार पे कह रहा हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक खबर ब्रेक किया था जहाँ बताया था कि रघुवर दास को 2016 के हॉर्स ट्रेडिंग मामले को लेकर 1 साल से 7 साल के बीच जेल हो सकती है। उन पर यह आरोप है कि 2016 में उस वक्त की तत्कालीन विधायक योगेंद्र साहब को 5 करोड़ का प्रलोभन दिया था, साथ ही साथ धमकी दी थी कि वो बीजेपी को वोट करें। और इस मसले को लेकर रघुवर प्रसाद की छवि लगातार बिगड़ती जा रही है, उन्हें जेल भी हो सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे प्रकरण का सीडी उस वक्त जेवीएम के नेता रहे बाबूलाल मरांडी ने उपलब्ध कराई थी। ये वही बाबूलाल मरांडी हैं जिनको फरवरी 2020 में बीजेपी में शामिल करा लिया गया और अब वो बीजेपी में विधायक दल के नेता के तौर पर उभर चुके हैं, यानी वो आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। यानी वो शख्स जिसकी वजह से रघुवर दास की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर बट्टा लग सकता है, उन्हें जेल हो सकता है, उसी शख्स को अब बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है और वो बीजेपी के अंदर विधायक दल के नेता के तौर पर उभर चुके हैं। एक और खबर है जिसके बाद आपको लगेगा कि वाकई में रघुवर दास के सियासी सफर का द एंड हो जाएगा और इसके लिए बीजेपी ही जिम्मेदार होगी। सरयू राय का आपने नाम सुना होगा, बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक रहे हैं और उनकी शख्सियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बिहार और झारखंड में बीजेपी के दिग्गज नेता भी उनके साथ अच्छे से बर्ताव करते हैं, मान और सम्मान देते हैं। सरयू राय ने 31 जुलाई 2020 को रघुवर दास पर आरोप लगाया कि वो घोटाले में शामिल रहे हैं, जिस घोटाले का नाम है मैनहट्ट घोटाला। उन्हें आरोप लगाया कि रघुवर दास 2005 में जब नगर विकास मंत्री थे, उस वक्त सेवरेज ड्रेनेज सिस्टम के लिए मैनहट्ट कंपनी को कंसल्टेंट के तौर पर नियुक्त किया था और 21 करोड़ का खर्च दिखाया था, जबकि जमीन पर 1 रुपये का काम भी नहीं हुआ था। इसके लिए उन्हें बाकायदा ACB यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को आवेदन दिया और 18 बिंदुओं पर जांच करने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि रघुवर दास ने मैनहट्ट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर के शर्तों के साथ, नियमों के साथ बदलाव किया, उसके साथ खिलवाड़ किया ताकि मैनहट्ट कंपनी को फायदा हो सके और 20 करोड़ से ज़्यादा खर्च दिखाया गया। लेकिन अभी तक रांची का सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाए कि मैनहट्ट कंपनी जो सिंगापुर की है, उसके नाम पर भारत के ही किसी लोकल कंपनी को ये कंसल्टेंट के तौर पर नियुक्त किया गया और पूरे पैसे का जो है बंदरबाट किया गया है। तो इस तरीके से रघुवर दास की परेशानी अब लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें, इस मसले को लेकर हेमंत सोरेन ने अक्टूबर 2020 में जांच का निर्देश दिया, नवंबर में प्रारंभिक जांच कर दी गई और एक बार फिर से अब कार्रवाई तेज होने जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सरयू राय भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, बाबूलाल मरांडी जो हैं वो बड़े नेता हैं जिनको बीजेपी में शामिल करा लिया गया, उस शख्स को जिसकी वजह से बीजेपी के नेता रघुवर दास को 1 से 7 साल के बीच जेल हो सकती है, वो सीडी इस वक्त भी प्रमाण के तौर पर मौजूद है। इसके साथ ही मैं आपको बता दें कि रघुवर दास इस वक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, साथ ही साथ वसुंधरा राजे भी बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं को देश में जहाँ भी जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर इन दोनों शख्सियतों को कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये इस बात से पता चलता है कि जो राष्ट्रीय आलाकमान है, यानी आप कह लीजिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा की तिकड़ी इन दोनों को पसंद नहीं कर रही है और कहीं न कहीं इन दोनों को साइड लाइन करने की सोच रही है। तो इस तरीके से अब रघुवर दास के सियासी जो सफ़र है उसका खात्मा हो सकता है और आप देख रहे होंगे कि रघुवर दास के बचाव के लिए बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता अब उनको एग्रेसिवली डिफेंड करने नहीं आ रहा है। तो आप देखते रहें वेब समाचार, हम आपको झारखंड की सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।